अक्सर अपने विवादित बोलों को लेकर जाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने बेहद भद्दा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक विशेष समुदाय की बात करते हुए उनका कत्लेआम करने की सलाह दे डाली। कहा कि पेट में दाढ़ी, जबान में दाढ़ी रखने वाले जिस गली में, जिस शहर में, जिस जगह मिले, उनका कत्लेआम करने से चूकना मत। पेट में दाढ़ी रखने वालों से सावधान रहना, जहां भी वो दिखे उनकी दाढ़ी नोच लेना। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि महाराजा अग्रसेन के भी 18 बच्चे थे, भगवान राम 4 भाई थे और भगवान कृष्ण के 80 पुत्र थे। आपको बता दें कि विनीत शारदा हमेशा अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं और मीडिया में हाईलाइट होने की वजह से कोई बयान देने से वो चूकते नहीं हैं। और अब इस बयान से भी यही नजर आ रहा है कि वो मीडिया में लाइमलाइट पाना चाहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि यह बयान देने के बाद वो कितना हद तक फंस चुके हैं और अब उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने में हाल ही में आजम खान को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी है, जिसकी वजह से उनकी विधायकी भी जा चुकी है। अब वही भड़काऊ भाषण बीजेपी के नेता द्वारा दिया जा रहा है। अब देखने की बात तो यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही पार्टी के इस नेता पर क्या कार्रवाई करते हैं। अब जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं अपने समाज और हिंदू समाज के उन माता पिताओं से भी निवेदन करता हूं, और आज जिन बच्चों का अभिनंदन हुआ उन बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि भारत में, उत्तर प्रदेश और देश में श्रद्धा को मरने से बचा लीजिए। अपने माता पिता के दिखाए मार्गदर्शन पर चलिए। ये वो माता पिता हैं जो किसी तरीके से अपने बच्चों का लालन पोषण करके आपको मेधावी छात्र छात्राएं बनाते और आपका समाज आज आपका सम्मान करता। परंतु जब पीड़ा होती है, जब उनके घर में कोई श्रद्धा पैदा हो जाती है, अब जब घर में श्रद्धा पैदा होती है, अब वो मुसलमान का लड़का जिसकी दाढ़ी उगली हुई होती है, और दाढ़ी हो ना हो, पेट में दाढ़ी उसके जरूर होती है, और उसकी पेट की दाढ़ी हमारे हिंदू समाज और वैश्य समाज की बेटियों का जिस प्रकार से शोषण करती हैं, उसके लिए हमको एक मत से आवाज उठानी होगी। एक मत से हमें ये सोचना होगा। मैं बच्चे छात्र छात्राओं से प्रार्थना करता हूं कि अपने माता पिता के मान सम्मान स्वाभिमान की इज्जत आपको रखनी है। ये बेटियां मेरे देश की धरोहर है, मेरे देश की कुंजी है, मेरे देश की पूंजी है। इनमें से ही कल कोई आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, और इनमें से ही कोई महालक्ष्मी का अवतार, कुल देवी महालक्ष्मी हमारी, और इनमें से ही कोई घर को संवारने वाली गृहिणी बनेगी। और उसमें से माता पिता का उन दिखाए संस्कारों का अपमान करके किसी मुसलमान के बच्चे के साथ अगर वो बच्ची जाती और वो मुसलमान लड़का उसका शोषण करके उसके 36 टुकड़े करके फ्रिज में डाल देता, तो मेरे भारत माता का अपमान होता। और भारत माता तो छोड़िए, भारत माता के साथ साथ उस कोख का अपमान होता जिस कोख ने उसको जन्म दिया। मेरे मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन कि आज मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान वैश्य समाज के द्वारा हो रहा है। परंतु मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आपको चेतना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचारना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं, कहां सोच रहे हैं और क्या विचार कर रहे हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। बेटी का मान सम्मान भारत का मान सम्मान है, और बेटी का अपमान भारत का अपमान है। परंतु आजकल की कुछ युवा पीढ़ी इसको समझने को तैयार नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, जहां कहीं किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी शहर में ये दाढ़ी वाले, पेट में दाढ़ी रखने वाले और जवान पे दाढ़ी रखने वाले आए, तो उनका कत्लेआम करने से भी छूटना मत। अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए उनको छोड़ना मत। अपनी बेटी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उसकी दाढ़ी को नोचने में संकुचना
नहीं, ये भारत माता का अपमान है। ये भारत माता का अपमान के साथ साथ इस देश की देवी 33 कोटि देवी देवताओं का अपमान है। इस अपमान को भारत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस अपमान का बदला आपको किस रूप में लेना, इस अपमान का बदला अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देके, अच्छी शिक्षा देके, अच्छी योग्यता देके, उसका बदला आपको अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही दीक्षा देकर करना होगा। जय भारत, जय हिंद, जय श्री। तो सुना आपने कि किस तरीके से एक समुदाय के लिए इतना जहर उगल रहे हैं भाजपाई नेता। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।